हेलो दोस्तों, मौर्य सिविल अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये पीसीपीटी पेपर 2 जो झारखंड स्पेशल है, इस पेपर के अंतर्गत झारखंड की पारंपरिक शासन व्यवस्था पढ़ना है। चलिए आइए आज पढ़ते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी लोग मुंडाओं को अपना बड़ा भाई मानते थे और जो मुंडाओं की शासन व्यवस्था थी, पढ़ा शासन व्यवस्था, इसी व्यवस्था को नागवंशियों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया और विस्तारित किया। एक महत्वपूर्ण अंतर मुंडाओं की शासन व्यवस्था से अलग नागवंशी शासन में ये रही है कि नागवंशियों के कार्यकाल में मुगलों के आक्रमण और अंग्रेजों के आगमन से यहाँ पर कर व्यवस्था लागू हो गया। चलिए आइए देखते हैं इस संबंध में। प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज्य व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई और नागवंशियों के प्रथम राजा फनी मुकुट राय ने पढ़ा पंचायत को समाप्त नहीं किया और न ही कोई परिवर्तन किया, बल्कि इसी को विस्तार देने का प्रयास किया। नागवंशियों के काल में भी पूर्व की कर व्यवस्था, भू व्यवस्था और शासन व्यवस्था सभी मुंडाओं की तरह थी। इस व्यवस्था में पहली शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु इस परंपरा का प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप जो है वह मुगलों के आक्रमण से हुआ, जो 1585 ईस्वी में शुरू हुआ। मुगल सेना यहाँ के राजाओं से नजराना लेने लगी तथा बाद में धीरे धीरे इसने एक नियमित स्वरूप जो है धारण कर लिया और इसे मालगुजारी कहा जाने लगा। नागवंशी व्यवस्था में कर या मालगुजारी लेने की प्रथा आम रैयतों में नहीं थी, इसलिए मुगल शासकों को संपूर्ण राज्य की मालगुजारी देना नागवंशी राजाओं के लिए कठिन होने लगा। और इसलिए क्या हुआ कि 1616 ईस्वी में कर नहीं दे पाने के कारण छोटा नागपुर खास के जो महाराजा दूजन शाल थे, इनको कैद करके ग्वालियर के किले में 12 वर्षों के लिए जहांगीर के द्वारा रखा गया और 6000 रुपये सालाना देने की सहमति के आधार पर दूजन शाल ने इन्हें कैद से मुक्त किया। तो इस तरह से कर जो है वो कर व्यवस्था नागवंशियों पर थोपा गया। नागवंशी राजाओं पर कर बढ़ता चला गया, किंतु यहाँ अपनी प्रजा से कर लेने का जो प्रावधान नहीं था और लगातार बढ़ते कर की मात्रा के कारण नागवंशी राजाओं ने अपनी प्राचीन व्यवस्था को बदलकर लोगों से कर वसूलना प्रारंभ किया तथा नागवंशी राजाओं ने पढ़ा के प्रमुख मानकियों को भूइहर कहा, जो कि मुंडा शासन व्यवस्था में पट्टी के प्रमुख जो मानकी थे, पट्टी के प्रमुख, उन्हें मानकी कहा जाता था। तो ये जो नागवंशी शासन व्यवस्था है, इसमें पढ़ा के प्रमुख जो मानकी थे उनको भूइहर नाम दिया गया और इनका कार्य जो है वो मालगुजारी थी, टैक्स जो था उसे वसूल करने का आदेश जो है इनको दिया। बाद में राजाओं ने अपने अलग जागीरदार रखे और उसे मालगुजारी वसूल करने के लिए प्राधिकृत किया। इससे क्या हुआ कि भूइहर जो लोग थे वो उनकी स्थिति दयनीय हो गई और जागीरदार कर वसूलता था, किंतु यह नियमित रूप से नहीं दिया जाता था। यह तभी दिया जाता था जब मुगल बादशाह मांग करता था। ये जो कर जो था वो जागीरदार द्वारा तभी दिया जाता था जबकि मुगल बादशाह जो है इसका मांग करता था। और इस अनियमित कर व्यवस्था को नजराना या पेशकश कहा जाता था। इसके साथ ही इस स्थल पर, झारखंड के इस भूमि पर अंग्रेजों का आगमन हुआ और 1765 ईस्वी में जो दीवानी मिलने के बाद जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी, और उस समय झारखंड जो था वह बिहार का ही पार्ट था, तो उसके मिलते ही क्या हुआ कि इन लोगों ने इस क्षेत्र में पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन जो है वो इस क्षेत्र को रख दिया और 1773 ईस्वी तक कोई नियमित कर नहीं मिल पाता था। तब छोटा नागपुर खास के लिए क्या किया गया कि एक पदाधिकारी जिनका नाम SG व्हिटली था, प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया, किंतु इन्हें भी कर संग्रहण में सफलता नहीं मिली और अंग्रेजों ने कर वसूलने के कई तरीके और भी अपनाए, किंतु उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली और अंतोगत्वा जो है कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त के बहाने राजा महाराजाओं को जमींदार बना दिया और जो जागीरदार प्रथा थी उसे जमींदार प्रथा में जो है वो बदल दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था और इस व्यवस्था में प्राचीन काल से जो चली आ रही मुंडाओं की शासन व्यवस्था थी
वो जो है मुंडा और जो नागवंशी की शासन व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई और अंग्रेजी राज व्यवस्था जो है इस क्षेत्र में लागू हो गया। राजा महाराजा अंग्रेजों के लिए सिर्फ कर वसूल करने वाला माध्यम मात्र रह गए। इसके बाद अंग्रेजों की जो विधि व्यवस्था है उसकी शुरुआत होती है और नए नए कानून और नियम आने लगे, जिससे यहाँ के राजा महाराजा, मानकी मुंडा और पहड़ा पंचायत आदि सभी जो आपका पद था और जो लोग थे इनका नाम, ये सारे पद और पोस्ट जो है विलीन हो गए और संपूर्ण देश के साथ छोटा नागपुर भी अंग्रेजों के अधीन हो गया और नागवंशी राजाओं की राज्य व्यवस्था जो है समाप्त हो गई।